नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो प्रोसेसर को जो कि Intel i3 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1220p, उसके साथ Intel i5 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1135G7। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 40,000 से लेकर 50,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे। जो Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको Asus View 15 पे देखने को मिल जाएगा। जो Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको Asus View 15 Acer Extensa पे देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपको अंडर 40,000 से 50,000 तक कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। ये जो प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आते हैं उन सभी लैपटॉप का बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज उस लिंक से जरूर खरीदना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। Intel i3 12 जनरेशन रिलीज हुआ है 20 Feb 2022 को। अगर हम Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 2 सितंबर 2020 को। सो रिलीज डेट के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 64 बिट Alder Lake P आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 2 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिल जाएगा। अगर हम Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 64 बिट टाइगर लेक UP3 आर्किटेक्चर बेस्ड एक क्वाड कोर CPU देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 10 कोर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको हेवी टास्क के लिए 2 कोर एंड हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में वहां पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 4 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाएगा। अगर हम Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 8 ही थ्रेड्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही धांसू देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में दोनों ही प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिल जाते हैं। इसके कारण दोनों ही प्रोसेसर बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाते हैं। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.5 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.1 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 GHz की। अगर आप Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.4 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.2 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 कैश के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L1 कैश 800 KB की मिलेगी। अगर हम Intel i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 320 KB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L1 कैश बिगड़ देखने को मिल जाता है। सो L1 कैश के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L2 कैश के बारे में जो L1 कैश से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 कैश से कम होता है। Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 10.5 MB की मिलेगी। अगर हम Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 5 MB की मिलेगी। तो यहाँ पर भी देखें तो L2 केस Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। सो
L2 केस के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। तो L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 12 MB की मिलेगी। अगर हम Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 8 MB की मिलेगी। तो यहां पर भी देखें तो Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L3 केस बिगर देखने को मिल जाता है। सो L3 केस के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। तेज जीपीयू के बारे में Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको Intel UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1100 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको Intel Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको एक बेहतर जीपीयू देखने को मिलता है। सो जीपीयू के मामले में Intel i5 11 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। फिर रैम के बारे में Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहां पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहां पर आपको DDR4 LPDDR4X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाता है 4267 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको वेराइटी ऑफ रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। सो नो डाउट रैम के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। एक TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, दोनों प्रोसेसर पर आपको TDP मिल जाता है 28 वाट की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे हायर TDP देखने को मिल जाता है। इसके कारण दोनों प्रोसेसर पे जो पावर कंजप्शन होगा बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। सो TDP के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। PCI Express वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टा ID स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगर हम Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1338 एंड मल्टी कोर में 5025। उसके बाद बात कर लेते हैं पास मार्क CPU के बारे में। Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3470 एंड मल्टी कोर में 18218। अगर हम Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2749 एंड मल्टी कोर में 9957। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं Geekbench 5 के बारे में। Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1517 एंड मल्टी कोर में 4935। अगर हम Intel i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1289 एंड मल्टी कोर में 4277। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो ज्यादातर आपको सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में Intel i3 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Intel i3 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1220p उसके साथ Intel i5 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1135G7। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Intel i3 12 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिल जाते हैं, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई टर्बो क्लॉक स्पीड भी देखने को मिल जाता है, केस मेमोरी बिगर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई फ्रीक्वेंसी का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड वेराइटी ऑफ रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है।
एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स बेहतर देखने को मिलते हैं। अगर हम इंटेल i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, पहले तो यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर सीपीयू स्पीड भी देखने को मिल जाता है एंड लेटेस्ट वर्जन का पीसीआई का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना सही रहेगा, मेरे हिसाब से आप आंख बंद करके इंटेल i3 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जाओ, जिसका वेरिएंट है 1220p। ये बेहतरीन प्रोसेसर है क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिल जाता है, ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा सीपीयू स्पीड भी देखने को मिल जाता है, केस मेमोरी भी बिगड़ देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको हायर रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो मेरा सजेशन है कि आप इंटेल i3 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप जरूर जाना। अगर आप इंटेल i3 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो इसके बदले आप Ryzen 5 5500U प्रोसेसर के साथ भी आप जा सकते हो, या फिर Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के साथ भी आप जा सकते हो, या फिर एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर आता है अंडर 50,000 में, वो है Ryzen 5 5600H प्रोसेसर। ये तीनों प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अगर आपको कोई भी एक प्रोसेसर पसंद आता है तो उसी प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आता है, डिस्क्रिप्शन पे सारे बेस्ट लैपटॉप मैंने दे दिया हूँ, प्लीज़ उसी लिंक से आप जरूर बाय करना और मुझे सपोर्ट करना। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।